स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर लिपिड्स। और आई होप मैं आपको लिपिड्स को बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो लिपिड्स स्टार्ट करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा लिपिड्स के बारे में। आपने छोटी क्लासेस में लिपिड्स और फैट्स को एक समान माना। मतलब लिपिड्स क्या होते हैं, जैसे ऑयल, घी वगैरह ये होते हैं, तो ये लिपिड्स होते हैं हमारे। बट आज हम थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करने वाले हैं। चलें, लिपिड्स जनरली वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। वाटर इंसॉल्युबल कैसे होते हैं? जैसे देखो, अगर आप कोई ऑयल को वाटर के अंदर डालोगे तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा, तो ये वाटर इंसॉल्युबल हो गया। ऐसे ही अलग अलग सेपरेट हो गया तो आप इसे लिपिड बोलते हो। लिपिड भी 3 तरह में इंक्लूडेड है, एक फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और एक वैक्स। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और वैक्स। सो फैटी एसिड और वैक्स आपके ऐसे हैं जो वाटर इंसॉल्युबल है, बट ग्लिसरॉल आपका एक एक्सेप्शन है। किस चीज़ का एक्सेप्शन है? ये वाटर सॉल्युबल होता है। ग्लिसरॉल आपका वाटर सॉल्युबल होता है। मैंने इसमें नहीं लिखा है, बट अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पूछने जाने के कोई चांसेस नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं मैंने सब इसके अंदर इंक्लूड कर दिए नोट्स के अंदर, और सारी एनसीईआरटी कवर हो गई है हमारी। चले आगे बढ़ते हैं। देन ग्लिसरॉल के भी 3 टाइप्स हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड्स। ये 3 टाइप्स है, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। अब आप लोग ये ना समझे कि 3 टाइप्स तो पहले ही पढ़ा दिए, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वैक्स। नहीं, लिपिड 3 तरह के हो सकते हैं, कुछ फैटी एसिड की स्ट्रक्चर में, ग्लिसरॉल में, वैक्स में। ओके, देन ग्लिसरॉल इज़ अ ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सी कैसे? प्रोपेन आपने आपकी 10th क्लास के अंदर नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, प्रोप मतलब 3 कार्बन। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन है इसमें, तो इसलिए इसको ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला। और ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से अपने माइंड में रट लेना है एकदम, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। तो क्या आपसे क्वेश्चन दे के पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे एक OH में से ये 3 OH दे रखे हैं, इन तीनों OH में से एक H गायब कर दिया और ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पूछा जा सकता है कि ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर कौन सी है। आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर फैटी एसिड के पास में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि R ग्रुप से अटैच होता है। अब आपने पहले प्रोटीन्स पढ़ा था, सो प्रोटीन के अंदर आपने R ग्रुप पढ़ लिया था, R ग्रुप क्या होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। जब किसी R ग्रुप से जब COOH जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फैटी एसिड। क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। देन द R ग्रुप इज़ अ हाइड्रोकार्बन चेन हैविंग 1 to 19 कार्बन्स। अब देखो, R ग्रुप के पास में, जैसे कि आपका ये R ग्रुप है, CH3 CH2 14, इसके साथ में एक COH जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? फैटी एसिड बन गया। क्या बन गया? फैटी एसिड बन गया ये, ठीक है। अब देखो, अब इस R ग्रुप के साथ में फैटी एसिड बन गया। अब इस पूरे फैटी एसिड के अंदर आप लोग गिनो कितने कार्बन है। देखो, 1, 14, 15 इधर, 16, 17, 14 इधर, 15 इधर और 16 इधर। कितने कार्बन हो गए? 16 कार्बन हो गए। सो ऐसे हमारी स्ट्रक्चर होती है। देन हम आगे बढ़ जाते हैं। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद ट्रिपल बॉन्ड। अब आप लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। आपने 10th क्लास में उनको अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। अब फैटी एसिड के भी 2 टाइप्स हैं। हमने क्या पढ़ा? लिपिड्स किस स्ट्रक्चर में मिल सकता है हमें? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और वैक्स। फैटी एसिड को हमने ढंग से पढ़ा, ठीक है। अब ये फैटी एसिड किस में आता है? सिंपल लिपिड में आता है। फैटी एसिड किस में आता है बच्चे? सिंपल लिपिड में आता है। ये देखना है, यहाँ पे हमने फैटी एसिड शुरू कर दिया था।
सिंपल लिपिड के अंदर हमारे 3 टाइप हुए थे, ठीक है। अब फैटी एसिड हम पढ़ना शुरू करते हैं। फैटी एसिड के अंदर सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड के अंदर कौन कौन से हमारे फैटी एसिड आते हैं और अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे कौन कौन से फैटी एसिड आते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और आपका ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि पारमेटिक एसिड का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा रखा है कि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि पारमेटिक एसिड में कितना कार्बन होगा, आर्किडोनिक एसिड में कितना कार्बन होगा, और आपको ऑप्शन दे देंगे कि 20 कार्बन, 80 कार्बन, 16 कार्बन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलें, सैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ लेते हैं पहले हम। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब 1 कार्बन होगा। पारमेटिक एसिड ये एग्जाम्पल है, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सो पारमेटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन्स होते हैं। कितने कार्बन्स होते हैं पारमेटिक एसिड के अंदर? 16 कार्बन, ठीक है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग गिन सकते हो 14 कार्बन, ये 15 और 16, 14 तो ये, फिर 15 और 16, ओके। और ऐसे स्टीयरिक एसिड होता है जो कि आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। तो इसका क्या होता है? 18 कार्बन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, 18 कार्बन होता है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को पढ़ लेते हैं हम लोग। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आप यहाँ से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आपके 4 एग्जाम्पल है, जैसे ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। मैंने इस पीडीएफ के अंदर जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल छोड़ा तो आप अपने 4 नंबर गंवा सकते हैं। सो इसलिए इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लेना। ओलिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 18 कार्बन। और इसे म्यूफा क्यों बोला? 18 कार्बन वाले को म्यूफा क्यों बोला? क्योंकि एक ही जगह पर डबल बॉन्ड है, एक ही जगह पर डबल बॉन्ड है। मैं इधर लिख देती हूँ, एक ही जगह पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम म्यूफा। और अगर 2 जगह पर डबल बॉन्ड हो गए, 3 जगह पर डबल बॉन्ड हो गए, 4 जगह पर डबल बॉन्ड हो गए तो उन्हें बोल देंगे प्यूफा। उन्हें बोल देंगे क्या? प्यूफा। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ प्यूफा, ये लिखा हुआ। अब ये एग्जांपल आपको फिर से रटने पड़ेंगे। ऑलिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, लिनोलिक में 18 कार्बन होते हैं, और लिनओलेनिक और लिनोलिक ये अलग अलग है। देख लीजिए, दोनों में 18 कार्बन है, बट डिफरेंस क्या है? लिनोलिक के अंदर तो 2 जगह पर डबल बॉन्ड है और लिनओलेनिक के अंदर 3 जगह पर डबल बॉन्ड है। और आर्किडोनिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लगा लीजिएगा आप आर्किडोनिक, क्योंकि ये पूछा जा चुका है आपका AIPMP में। 20 कार्बन होते हैं और इसमें 4 जगह पर डबल बॉन्ड होते हैं। कितनी जगह पर? 4 जगह पर डबल बॉन्ड होते हैं हमारे। अब सेकेंड लिपिड के बारे में, सेकेंड लिपिड के टाइप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है कॉन्जुगेटेड लिपिड। द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। अब देखो, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ये किसका स्ट्रक्चर है? अच्छे से समझना इस चीज़ को। ये किसका स्ट्रक्चर है? थोड़ा सा PDF को ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा? ये हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब हमने एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और 3 R ग्रुप है। ये ध्यान देखिएगा आप, 3 R ग्रुप है और एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। अब हमने इसको जोड़ दिया। अब इनको हमने रिएक्ट करवाया तो वाटर बाहर निकलेगा, तो उसे हमने प्रोटीन के अंदर भी क्या बोला था? डिहाइड्रेशन। तो इससे हमने डिहाइड्रेशन बोल दिया। अब वाटर बाहर निकल गया तो क्या क्या बचा? H2C, देखो ये वाला CO और एक O, तो C डबल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड बन गया यहाँ पे? एस्टर बॉन्ड बना था ना हमारा प्रोटीन के अंदर भी। अगर आपने प्रोटीन नहीं पढ़ा है तो पहले उससे जाकर पढ़िए, तब आपका थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो, एस्टर बॉन्ड बन गया हमारा, एस्टर बॉन्ड बन गया। ऐसे ही हमारे ये तीनों के अंदर, ये देखो
मैं इसको छोटा कर देती हूँ। हमारे तीनों के अंदर से 3 H2O निकल गए, एक H2O इसका, एक H2O उसका, एक H2O उसका, 3 H2O निकल गए और हमारे 3 एस्टर बॉन्ड्स बन गए, 3 एस्टर बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। तो ये एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड और इससे क्या बना, ट्राईग्लिसराइड। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, 3 फैटी एसिड थे तो ट्राई, एक ग्लिसरॉल था तो ग्लिसराइड, ठीक है, ट्राईग्लिसराइड बना हमारा। ये आपकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, पूछ सकते हैं ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कौन सा, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्राईग्लिसराइड के अंदर आपका क्या आता है, फैट्स भी आते हैं और ऑयल्स भी आते हैं। अब आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि फ़ैट्स कौन से होते हैं और ऑयल्स कौन से होते हैं। तो देखो ट्राईग्लिसराइड, पहले मैं आपको फ़ैट्स के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको ऑयल्स के बारे में बता दूँगी। देखो बच्चों, ट्राईग्लिसराइड्स फॉर्म मेनली बाय सैचुरेटेड फैटी एसिड रिमेन सॉलिड एट। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर क्या था, एक बॉन्ड था, रिमेन सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड रहे, जो सॉलिड स्ट्रक्चर बना है उसे फैट्स बोलेंगे। फैट्स के एग्जांपल घी, मार्जरीन, लाड, चर्बी। आई होप कि इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फैट्स, लेकिन आपने आपकी 10th क्लास के अंदर जो साइंस की जो बुक थी उसके अंदर जब आपने अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा था, एसिड पढ़े थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो उसके अंदर आपने लास्ट में देखा होगा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, बट सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये क्या करते हैं, हमारी आर्टरीज़ में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे फैट जम जाता है हमारी आर्टरी के अंदर और ब्लड को जाने आने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए फिर हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। इसलिए तो बोलते हैं कि घी, इनसे ये हमारी चर्बी वगैरह बढ़ती है, ठीक है, तो ये हमारे डिपॉजिट होने लग जाती है आर्टरीज़ के अंदर, तो ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, ऑयल से बने हुए पराठे खाया करो, मजाक। ट्राईग्लिसराइड, अब ऐसे ट्राईग्लिसराइड जिनका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोल दिया और उन्हें ऑयल बोल दिया। उनके पास में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, लोअर मेल्टिंग पॉइंट है तो डबल बॉन्ड होंगे, तो उन्हें ऑयल बोल दिया। अब इसके कुछ एग्जांपल है, इसके एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके नहीं है। जिंजली ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब आपसे ऐसे नहीं, ट्राईग्लिसराइड जिनकी मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो इनमें से कौन सा एग्जांपल है। फिर आपको एग्जांपल देते हैं घी, मार्जरीन, जिंजली ऑयल और लाड, तो इनमें से आपको एक ऑर्डर आउट करना है, ठीक है। अब देखो, जिनके पास जो 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड रहे वो फैट्स, और जिनकी लोअर मेल्टिंग पॉइंट कम रहे 25 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड रहे वो ऑयल्स, ठीक है। वो तो आपको देखने में पता चलता है फैट क्या होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है, और ऑयल कैसा होता है, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होता है। अब फॉस्फोलिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझ लेना। फॉस्फोलिपिड्स, these have phosphorus and phosphorylated organic compound in them, they are found in cell membrane, example lecithin। इसका एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर पूछ, और इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक ऐसा आर ग्रुप, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हमें फॉस्फोरस मिले, ये देखो फॉस्फोरस मिला हुआ है, उसके अंदर हमें फॉस्फोरस मिले तो उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं, और इसका एग्जांपल है लेसिथिन। लेसिथिन हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है कि नहीं मिलती है, बताओ जल्दी से कमेंट करके। लेकिन अभी तो आपने पढ़ाई है, तो याद रखना लेसिथिन हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर एक कोलिन ग्रुप होता है, कोलिन ग्रुप आपका क्या है, CH2 N CH3 आप तो बस ये रट लो कि जिसके लास्ट में NCH3 आ जाएगा वो लेसिथिन होगा, क्योंकि पिछली बार कुछ सालों पहले नीट के अंदर क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसा, ये सारा तो सेम था, ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम था, कोई यहाँ तक था, इस एक में ये ऐसा पूरा था कंप्लीट, कोई बस यहीं तक था, कोई यहीं तक था, तो साफ साफ पता चल रहा था जिसमें ये होगा वो लेसिथिन होगा, ठीक है, कोलिन ग्रुप जिसमें होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड लिपिड्स। अब देखो डिराइव्ड लिपिड्स कौन से होते हैं, स्टेरॉइड्स आर
इंक्लूडेड। अब स्टेरॉइड्स क्या, अब आप लोग पूछेंगे मैम स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो स्टेरॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, ये एक स्ट्रक्चर होती है स्टेरॉइड्स। और कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जांपल मेन है। कोलेस्ट्रॉल इज़ द, अरे बच्चे, कोलेस्ट्रॉल, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, डिराइव्ड लिपिड्स स्टेरॉइड्स आते हैं इसमें इंक्लूडेड, और कोलेस्ट्रॉल मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड है। ये कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल रट लेना, कोलेस्ट्रॉल मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड में आता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल की ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, पेरेंटल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 17 कार्बन है और 4 रिंग्स है। रिंग्स देखो 1 2 3 4, जिसमें 4 रिंग्स है वो कोलेस्ट्रॉल। मैंने तो ऐसे रटे थे यार, बहुत हार्ड है इनको याद करना। और आपके कुछ स्टेरॉइड्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कोलेस्ट्रॉल, जैसे विटामिन डी, बाइल सॉल्ट्स, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। अब एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, जबकि एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स कोई बता सकता है क्या होते हैं? पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताऊँगी। चलो मैं ही बताऊँगी। एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स वो होते हैं जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं ना, एड्रिनल ग्लैंड आप लोग जानते हो, उसके कॉर्टेक्स है। जब आप आगे पढ़ोगे एड्रिनल ग्लैंड, जब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जो जब हार्मोन निकलते हैं तो उन्हें एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बोलते हैं। और मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स में स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड को आप, मतलब स्टेरॉइड को मैंने ऐसे समझा था, मतलब हार्मोन वगैरह, हार्मोन से कंसिडर करके चलना है आपको, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको, कोलेस्ट्रॉल। सो हमारा ये लिपिड कंप्लीट हो चुका है। हमने बोला था इसको 15 मिनट में कवर करेंगे, बट हमारी 17 मिनट हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर सो मच। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।